हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे भाई? सब बढ़िया। ये एक वीडियो है जो कि जेपीएससी के लिए, जेपीएससी और साथ में मतलब झारखंड का पेपर जहाँ भी आता होगा, ठीक है। झारखंड झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम अगर लिख रहा है, कोई भी एग्ज़ाम लिख रहा है और जहाँ झारखंड का पेपर आ रहा है, मतलब झारखंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो ये होने वाला है, फ़ायदेमंद होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली में अगर बात करें तो जेपीएससी जो है भाई 12 अप्रैल को एग्ज़ाम लेने वाला है, ठीक है, जेपीएससी का। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, पीवाईक्यू के थ्रू, ठीक है, पीवाईक्यू के थ्रू पूरी तरीके से झारखंड पेपर को हम लोग रिवाइज़ करने वाले हैं, ठीक है, रिवीजन करने वाले हैं। बात बहुत अच्छा यहाँ ये होगा कि भाई जेपीएससी पीवाईक्यू सब कोई करते रह जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यूपीएससी में किए हैं लास्ट 35 ईयर्स का पीवाईक्यू, हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, जीएस का, जिसमें स्टेट पीसीएस का, ठीक है, सारे स्टेट पीसीएस का, सीडीएस का और सीएससी का क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक उसी पैटर्न में यहाँ पर भी जेपीएससी का भी झारखंड का जो पेपर होता है, जो किताब आता है डीएसपी की पाठशाला से, परीक्षा योद्धा, ठीक है, परीक्षा योद्धा, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं झारखंड में जो भी एग्ज़ाम हुआ रहता है, उन सारे क्वेश्चन का ये जो है एक कंबाइंड फाइल है, ठीक है, कंबाइंड फाइल है सारे पीवाईक्यू का, जितना भी झारखंड में जो भी एग्ज़ाम हुआ है और झारखंड पेपर वहाँ पूछा है, तो वहाँ से सबसे क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं इसमें, और उसी का ये बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, उसके बाद लास्ट में मेरे भाई, ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में इसका जो क्रक्स निकलेगा उस क्रक्स को अपने के साथ लेकर के जानेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। सबसे पहला भैया इटोमोलॉजी, नेम्स, लिटरल मीनिंग क्या होता है, नेम ओरिजिन क्या होता है, लोकल नेम क्या क्या है, ठीक है, वो सब देखेंगे। अभी अभी पहले नहीं, लेकिन आंसर ही पता चल जाएगा। फिर स्टेट फॉर्मेशन हुआ, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, प्रेजेंट स्टेट, लीगल एक्ट, सिग्निफिकेंस, की फिगर्स ऑफ फॉर्मेशंस, ठीक है। फिर ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी में लोकेशन, डायमेंशन, एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, बाउंड्रीज देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल में देखेंगे तो भैया कैपिटल कौन सा है, डिवीज़न कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, हाई कोर्ट का क्या मामला है, लैंग्वेज कौन सा बोला जाता है, ठीक है, एनिमल्स, बर्ड, ट्री, फ्लावर, स्टेट सिम्बल्स में देखेंगे ये सब कुछ, ठीक है। न्यू लोगो और डेमोग्राफिक 2011 का सेंसस। तो ये जो है भैया जितना भी 15-16 पेज है, 15-16 पेज में क्वेश्चंस हैं करीबन बहुत सारे, तो उनका जो क्रक्स बनेगा बस इतना ही सा क्रक्स है, इतना ही सा में ऊपर के सारे आंसर होंगे। तो पहले पीवाईक्यू करते हैं, उसके बाद हम लोग इसके क्रक्स पे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पहला क्या बोल रहा है कि भैया लिटरल मीनिंग बता दो झारखंड का, ठीक है। क्या मीनिंग है झारखंड शब्द का, झारखंड शब्द का मीनिंग क्या है? तो झारखंड को जो बोला जाता है वो लैंड ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों बोला जाता है भैया लैंड ऑफ फॉरेस्ट? क्योंकि झार का मतलब होता है फॉरेस्ट और खंड का मतलब होता है लैंड, और खंड का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भाग, ठीक है। तो लैंड का भाग, ठीक है। तो इसीलिए झारखंड को अगर ट्रांसलेट करें तो भैया वो बन जाता है फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, और फॉरेस्ट लैंड को हम लोग इसलिए कह रहे हैं झारखंड। क्यों? क्योंकि भैया बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर ही बसेस और फॉरेस्ट है। बसेस मतलब कहने के मतलब छोटे छोटे जो झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियाँ पंक्तियाँ, ये सब है, और बहुत ज़्यादा जंगल है, इसलिए हम लोग कहते हैं झारखंड को लैंड ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरा, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा था? SIPT 2017 में। TGT में सेम क्वेश्चन पूछा कि भैया लैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड बसेस, ठीक है, ये पार्ट है, वॉज अ पार्ट ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, इन द बिगनिंग, शुरुआती में किसका पार्ट था? तो भैया वो बिहार का था, क्योंकि झारखंड किससे अलग हुआ है? बिहार से अलग हुआ है ना। 28वां स्टेट बना, ठीक है। कैसे अलग हुआ? तो बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था। कब पास हुआ था भैया? नवंबर, मतलब बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, और फाइनली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि झारखंड जो बन जाता है वो 15 नवंबर 2000 को बन जाता है, ठीक है। क्यों उसी दिन को वो डेट क्यों चुना गया? तो भैया उस दिन जो है हमारे भगवान बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी था, इसीलिए, ठीक है। कैसे बना? तो भैया बिहार को झारखंड से अलग करके बना, ठीक है। अब पूछा कि भैया वन आंचल, यहाँ 4 ऑप्शन है, वन आंचल किसको कहते हैं? तो वन आंचल भी झारखंड को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ना, वन और आंचल,
वन का मतलब जंगल, ठीक है, वन का मतलब जंगल या फॉरेस्ट, और आंचल मतलब कि जो ढकने का काम करे, ठीक है, तो वनांचल। ये जेएसएससी सीजीएल 2024 में पूछा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट रीजन। क्यों भैया, वही बात है, एबंडेंस फॉरेस्ट एंड ये, ठीक है, तो उसी को वनांचल कहते हैं। झारखंड को लोकली दूसरे नामों से भी जाना जाता है, ठीक है, फॉर इट्स रिच मिनरल एंड फॉरेस्ट रिसोर्स, सारंडा, करलम या वनांचल। किसको जाना जाता है, तो भैया वनांचल अभी अभी देख करके आए हैं, ठीक है, यहाँ देखो, तो वनांचल। सारंडा झारखंड के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। केरलम अभी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन केरला का नाम अब हो गया है केरलम, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा था, पंचायत सेक्रेटरी 2018 में, ठीक है। झारखंड को लोकली वनांचल के नाम से जानते हैं, क्यों, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, मिनरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। वनांचल का मतलब होता है कि ऐसा एरिया, ऐसा लैंड जो पूरी तरीके से कवर्ड हो, किसके साथ मेरे भाई, फॉरेस्ट के साथ। अब फॉर्मेशन ऑफ झारखंड का टॉपिक आता है, ठीक है। पूछता है कि झारखंड कब फॉर्म हुआ, तो बच्चा बताएगा कि भैया ये 2000 को फॉर्म हुआ। तो 2000 को ऐसे फॉर्म हुआ क्या, नहीं, एक प्रोसेस बीता, एक लंबा प्रोसेस चलता है कोई भी चीज़ बनने का। तो झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को, ये बात सबको पता है, ठीक है। तो इसके पहले अभी देखें कि भैया बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, ठीक है, पार्लियामेंट में, तब जा करके झारखंड बिहार से अलग हुआ, ठीक है। और वो जैसे ही वो पास हुआ तो झारखंड जो बन गया वो 28वां स्टेट बन गया झारखंड का, ठीक है। 2000 में जब बिल पूरी तरीके से कम्प्लीटली पास हुआ और 15 नवंबर 2000 के दिन झारखंड 28वां स्टेट बना, ठीक है। लेकिन ये स्टार्ट पहले से होता है, ठीक है। समय है 25 अप्रैल 2000 का, ठीक है। बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 पास किया जाता है, कहाँ पर ही, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा इसको मंजूरी दे देता है, ठीक है, लोकसभा से ये बिल पास हो जाता है। उसके कुछ ही दिन बाद 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा भी इस बिल को पास कर देता है। और 25 अगस्त 2000 को प्रेसिडेंट उस वक्त थे KR नारायणन, उन्होंने क्या किया, इस बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 को पूरी तरीके से क्या दे दिया, मंजूरी दे दिया, अप्रूव्ड कर दिया, ठीक है। अब अप्रूव्ड कर दिया तो भैया 25 अगस्त को हो गया, ठीक है। 25 अगस्त को हो गया तो उसी दिन हम लोग नहीं कहते बोले कि भैया ठीक है, हम लोग जो है मानेंगे इस तारीख को, 15 नवंबर 2000 को। क्यों, क्योंकि भैया उस दिन जो है बर्थ एनिवर्सरी है बिरसा मुंडा का। तो उस दिन से झारखंड इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया, ठीक है। कैसे, तो बिहार को सेपरेट करके। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि फॉर्मेशन के टाइम कौन CM थे, कौन गवर्नर था, कौन प्राइम मिनिस्टर था, कौन प्रेसिडेंट था, ये भी बता दो। तो भैया उस वक्त अगर जब झारखंड बिहार से अलग हो रहा था, उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त राबड़ी देवी थी चीफ मिनिस्टर, ठीक है। गवर्नर का बात करेगा तो विनोद चंद्र पांडे थे, विनोद चंद्र पांडे। और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। प्रेसिडेंट उस वक्त KR नारायणन थे। और गवर्नर के तौर पे जो है प्रभात कुमार देखने के लिए मिलेंगे। और पहले जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो बनते हैं बाबूलाल मरांडी, ठीक है, ये बात हुआ। अब फिर से यहाँ देखो, अब सेम क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जेएसएससी CGL 2024 में पूछा, ठीक है, कि भैया बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पास बना झारखंड, ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, सेम बात, ठीक है। फिर झारखंड में स्टेट फॉर्म कहाँ पूछा, प्राइमरी टीचर 2008 में पूछा, ठीक है, तो 15 नवंबर 2000, ठीक है। झारखंड बिकेम द स्टेट कब बना, 15 नवंबर 2000, ठीक है। कहाँ पूछा, महिला सुपरवाइजर 2014 में, ठीक है। ऑन विच डेट डिड झारखंड स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ सेपरेट स्टेट, कब भैया, तो भैया 15 नवंबर 2000 को। कहाँ पूछा, जैसे CGL PT में पूछा, लैब असिस्टेंट 2023 में पूछा, और PGT 2023 में पूछा। व्हेन डिड द झारखंड बिकम द सेपरेट स्टेट, ठीक है, इसका भी 15 नवंबर 2000। कहाँ पूछा, PGT 2023 में पूछा। भैया झारखंड फाउंडेशन डे जो है ये मनाया जाता है किस, इज ऑल्सो द बर्थडे ऑफ, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर झारखंड फाउंडेशन डे बनाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो अभी तो देखे कि भैया बर्थ एनिवर्सरी था किसका, बिरसा मुंडा का। तो ये PGT 2023 में पूछा। झारखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस कब भैया, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस दिन बर्थ एनिवर्सरी था धरती आबा, जिसे हम प्यार से कहते हैं, इनको बिरसा मुंडा को, उनका बर्थ एनिवर्सरी था। ये हीरो भी थे किसका, उलगुलान को। उलगुलान के बारे में UPSC में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेट टमलट, है ना। और उलगुलान तो वही मतलब है, ग्रेट टमलट करने का मतलब उलगुलान, ठीक है, उलगुलान रेवोल्यूशन। 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म होता है ओलिहातू खूंटी में, ठीक है। और बिरसा मुंडा एकमात्र ऐसे ट्राइबल लीडर हैं, ठीक है, झारखंड से भैया, कि जिनका फोटो जो है हमारा सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कि भैया झारखंड जो बना वो किससे सेपरेट करके बना, ये पूछ रहा है। तो भैया बिहार से बना।
ये कोई SIPT में पूछा, PGT 2023 में पूछा, ठीक है। झारखंड जो भैया सेपरेट किया गया था, किसे, बिहार से किया था, 45.80%, ठीक है। नियरली 46% जो टेरिटरी था यूनिफाइड बिहार का, उससे जांच करके झारखंड बना है। बनने के टाइम 18 डिस्ट्रिक्ट मिला इसको, ठीक है, ओके, बिहार का। अब झारखंड कह रहा है झारखंड वॉज मेड अ कंप्लीट डैश ऑन द November 15, 2000 अंडर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो मतलब भैया कंप्लीट स्टेट बन गया झारखंड 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, हमारे रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो स्टेट, ठीक है, यहाँ कुछ है क्या, देखो क्या बात है यहाँ पर ही। पहले 1912 में बिहार और उड़ीसा पहले सेपरेट होते हैं, किससे, बंगाल प्रेसिडेंसी से। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी था, बंगाल से दो बन गए, बिहार और उड़ीसा बने। ये कब बना, 1912 में। 1936 में बिहार और उड़ीसा प्रोविंस फिर से डिवाइड हो गया, ठीक है। और उड़ीसा जो है मेरे भाई वो क्या बन गया, एक सेपरेट प्रोविंस बना। मतलब यहाँ बिहार और उड़ीसा से था, ठीक है, लेकिन 1936 में ये दोनों अलग हो गया, ठीक है। फिर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, ठीक है, जिसमें बिहार का जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट था उसको ट्रांसफ़र कर दिया वेस्ट बंगाल को, ठीक है। और 2000 में बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत झारखंड जो है 18 डिस्ट्रिक्ट के साथ, ठीक है, एक स्टेट बन गया, ठीक है, फुल फ्लेज स्टेट ऑन कब, 15 नवंबर 2000 को अंडर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ बोले ना फोर्थ डिवीज़न, तो यही फोर्थ डिवीज़न होते होते होते, ठीक है, तब चौथे में बिहार से पूरी तरीके से कम्प्लीटली झारखंड बनता है, ठीक है। प्लेस ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनियन, ठीक है भैया, विच स्टेट ऑफ झारखंड इज नोन एज एज इन इंडिया, ठीक है। तो झारखंड कैमे रैंक पर था ये पूछा, तो भैया पहले ही बात है 28वें रैंक पर जब बना ये, तो झारखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 18th स्टेट ऑफ द इंडिया 15 नवंबर 2000 को, किसके ओकेजन पे, बर्थ एनिवर्सरी था, ठीक है, 125th एनिवर्सरी किसका, लॉर्ड बिरसा मुंडा, ठीक है, धरती आबा, जो कहना है 18 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिरसा बिहार इसमें इंक्लूडेड था, ठीक है। फिर से पूछा कि कौन सा पोजीशन मेरे भाई, तो 28 पोजीशन। फिर से पूछा 28वें पोजीशन पे इंडियन यूनियन में कौन आता है, तो झारखंड आता है। ये कहाँ पूछा, PGT 2023 में, जैसे CGL PT में 2016 में पूछा, ठीक है। अब इसके कैपिटल के बारे में पूछता है कि भैया झारखंड का कैपिटल कहाँ है ये बता दो, तो ये मेरे भाई रांची है। अब रांची का नाम कैसे पड़ा, इसके लिए चीज़ें जानो, ठीक है। रांची आज हम लोग मॉडर्न युग में इसका रांची नाम बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा कैपिटल सिटी अभी है झारखंड का। लेकिन जो वर्ड रांची जो है ना, ये रांची बना कैसे, तो रांची जो वर्ड बना वो बना आर्ची से, ठीक है। अब आर्ची क्या होता है भैया, यहाँ जो है ना भैया झारखंड में रहते थे ट्राइबल लोग, तो भैया लड़ने के लिए क्या बनाते थे वो लोग, तीर धनुष बनाते थे, बॉ बनाते थे, ठीक है। और इस तीर धनुष को बनाने से किससे बनाते थे, बैम्बू से बनाते थे। और इस बैम्बू से बनाने वाले तो बॉ बना रहे हैं, तो बॉ को हम लोग कहता था आर्ची, ठीक है, आर्ची कहता था। तो यही नाम धीरे धीरे डिस्टॉर्टेड होते हुए लोग अलग 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 प्रोनाउंस करते करते करते, ठीक है, इसको रांची बुलाने लगे, ठीक है। ये एक बिलीफ था। दूसरा बिलीफ ये भी कहता है कि भैया रांची जो है, ये शब्द जो आया है मुंडारी वर्ड अरांची से आया है, ठीक है, मुंडारी वर्ड अरांची से आया है। अरांची का मतलब क्या होता है भैया, अरांची का मतलब ऐसा होता है कि एक टूल है जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है, प्लगिंग के लिए किया जा रहा है, खेती के लिए किया जा रहा है। ये मुंडारी लैंग्वेज में दिखाया जाता है, ठीक है। फिर ये दूसरा थ्योरी था। एक तीसरा थ्योरी कहता है कि रांची जो इसका नेम मिला है वो एक बर्ड से मिला है, ठीक है, उस बर्ड का नाम जो है वो रिंची है, ठीक है, रिंची है। ये तीसरा था। चौथा क्या है कि रांची जो है पहले विल्किंसन गंज के नाम से जाना जाता था और किशनपुर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। रांची जो है भैया एक सेंटर पॉइंट हुआ करता था, जो कि झारखंड का जिस वक्त ट्राइबल सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा था उस वक्त टाइम, ठीक है। और झारखंड एकमात्र, मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि झारखंड का जो रांची है एकमात्र ऐसा सिटी है, क्योंकि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 इंडियन सिटीज़ को सेलेक्ट करने की बात किया गया था कि भैया 100 इंडियन सिटीज़ को हम लोग क्या बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो उसमें से रांची को भी सिलेक्ट किया गया था, ठीक है। अब पूछ रहा है कैपिटल बताओ मेरा झारखंड का, रांची का। ये पूछा सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफ मेंस में 2015 में, ठीक है। फिर पूछ रहा है सब कैपिटल, झारखंड का सब कैपिटल बताओ मेरे भाई। झारखंड का सब कैपिटल है दुमका, ठीक है। ये पूछा SI मेंस 2017 में। दुमका जो है मेरे भाई सब कैपिटल है झारखंड का, ठीक है। हेड क्वार्टर किसका, संथाल परगना डिवीज़न का, ठीक है। और दुमका डिस्ट्रिक्ट का। दुमका जो सराउंडेड है मेरे भाई बहुत ज़्यादा, उसके सामने में तुम देखोगे कि हिल है बड़े बड़े और जो पहाड़ हैं और जंगल है, ठीक है। इसे दुमका को कहा जाता है लैंड ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लैंड ऑफ टेम्पल्स के भी नाम से जाता है। 472 फीट यहाँ ऊंचाई देखने के लिए मिलेगा तुमको, जो एल्टीट्यूड है फॉरेस्ट का, हिल का, ये सब, ठीक है, ओके।
और यहाँ क्या बात है अच्छा कि यहाँ पर ही बाबा बासुकीनाथ टेम्पल और मरुति टेम्पल भी तुमको देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे जो ट्रेडिशनल डिवोटीज़ जो आए अपने अपने डायरी में इन सारी चीज़ों को मेंशन किए, ठीक है। तो बासुकीनाथ टेम्पल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बासुकीनाथ टेम्पल कहाँ देखने के लिए मिलेगा भाई? झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे हिंदू पिलग्रिम्स यहाँ पर ही पूजा करते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ तुमको कहाँ कब देखने के लिए मिलेगा? सावन के टाइम में देखने के लिए मिलेगा और महाशिवरात्रि के टाइम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देवघर से 45 किलोमीटर दूर है, ठीक है। इसको माना जाता है कि ये कोट है बाबा भोलेनाथ का, ठीक है। कोट है बाबा भोलेनाथ का, ठीक है। इस टेम्पल को दूसरे शब्दों में जाने जाते हैं स्वयंभू। स्वयंभू कहने का मतलब होता है सेल्फ मैनिफेस्टेड लिंगम, ठीक है। ज़्यादा पॉपुलर सावन के महीनों में। लोकेशन देख लिया हम लोग कि भैया दुमका डिस्ट्रिक्ट में झारखंड में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है कि कोर्ट माना जाता है, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होता है उसी तरीके से यहाँ कोर्ट माना जाता है लॉर्ड शिवा का, ठीक है। लोग यहाँ पर ही पूजा करते हैं यहाँ के जाके, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसका भक्त था, उसी के नाम पर भी बासु जो था भक्त, उन्हीं के नाम पर भी ये मंदिर बना, बासुकीनाथ, ठीक है। ओके। और ये अच्छी बात ये है कि जो लॉर्ड शिव शंकर भगवान और पार्वती माता का जो मंदिर है वो दोनों फेस टू फेस है ईच अदर है, ठीक है। ओके। अब मलुती टेम्पल। मलुती टेम्पल मतलब कि ऐसा है कि भैया ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, ठीक है। 72 सर्वाइविंग 7th से 19th सेंचुरी के जो टेम्पल्स है जो टेराकोटा का बना हुआ करता था, ठीक है, वो यहाँ पर ही देखने के लिए लो मलुती विलेज दुमका डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। पहले 108 नंबर में हुआ करते थे लेकिन अभी बच कितने गए हैं? 72 बच चुके हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कार्विंग किया गया है अच्छे से, ठीक है। तुमको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? सिकरीपारा दुमका डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। एकदम वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है वहाँ पर ही देखने के लिए मिलेगा। यूनिक टेराकोटा के आर्किटेक्चर्स हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से कार्विंग किए गए हैं, इंट्रिकेट कार्विंग मतलब कि देख रहे हो बनाया गया है एकदम खुरीद खुरीद करके, ठीक है, अच्छे से कार्ड करके। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो भैया इसको कहता है कि ग्लोबल हेरिटेज फंड्स जो है डिक्लेयर करता है कि भैया वर्ल्ड का 12 मोस्ट इंडेंजर कल्चर हेरिटेज साइट में से में ये भी है, ठीक है। समझे? इतना काफ़ी है। अब फिर से पूछ दिया, सब कैपिटल बताओ मेरे भाई झारखंड का। दुमका, ठीक है। कब पूछा? SIPT 2017 में, ठीक है। दुमका इज द सब कैपिटल ऑफ झारखंड। देयर इज अ प्रपोजल टू मेक द 3 मोर सिटीज़ ऑफ झारखंड सब कैपिटल, ठीक है। ऐसा प्रपोजल है कि भैया 3 और डिस्ट्रिक्ट को सब कैपिटल बनाया जाए। तो 3 में से सबसे पहले एक मेदिनीनगर आता है, दूसरा चाईबासा आता है, तीसरा गिरिडीह, ठीक है। MCG याद कर सकते हो, MCG मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह, ठीक है। फिर से पूछा सब कैपिटल ऑफ झारखंड, तो भाई दुमका, ठीक है। कब पूछा? जैसे सीजल PT 2012 में पूछा। अब स्पोर्ट कैपिटल और इंडस्ट्रियल कैपिटल किसको कहते हैं? तो भैया स्पोर्ट कैपिटल पूछ रहा है झारखंड का। स्पोर्ट कैपिटल झारखंड का जो है वो जमशेदपुर है। ऐसा ही मेंस 2017 में पूछा, जमशेदपुर इज नोन एज द स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ झारखंड, ठीक है। केनम स्टेडियम, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? जमशेदपुर में देखने के लिए मिलेंगे। फिर से पूछा कि इंडस्ट्रियल कैपिटल बता दो झारखंड का, वो भी है क्या? जमशेदपुर है। जमशेदपुर को जाना जाता है इंडस्ट्रियल कैपिटल के नाम से, ठीक है, इंडस्ट्रियल कैपिटल के नाम से। जमशेदपुर जो है भैया आज देखने के लिए मिलेगा मोस्ट प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियल सिटी है इंडिया का, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट है यहाँ टाटा ग्रुप का, ठीक है, जैसे कि टाटा स्टील हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, टिस्कॉन हो गया, टिन प्लेट हो गया, टिमकिन्स हो गया, ट्यूब डिवीज़न हो गया, ये सारे यहीं पर काम कर रहे हैं। जमशेदपुर को कंसिडर किया जाता है झारखंड का लार्जेस्ट, या पूरे तरीके से जमशेदपुर इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ झारखंड, ठीक है। माना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये भी PYQ है कि फर्स्ट प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ झारखंड किसको कहते हैं? तो फर्स्ट प्लान्ड इंडस्ट्री जो सिटी है वो जमशेदपुर है, ठीक है। किसके जरिए ये जमशेदपुर बनाया गया था? तो भैया जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के जरिए, ठीक है। और जमशेदपुर को दूसरे नाम से भी जानते हैं, पीट्सबर्ग ऑफ इंडिया के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब हाई कोर्ट की बात करें तो भैया बोलता है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द झारखंड इज़ द हाई कोर्ट लोकेटेड? झारखंड का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ लोकेटेड है? तो भैया वो रांची में लोकेटेड है, ठीक है। ये 2012 में क्वेश्चन पूछा। झारखंड हाई कोर्ट भैया 15 नवंबर 2000 को आता है। 21st हाई कोर्ट बनता है हमारे कंट्री का, ठीक है। लोकेशन रांची में है, ठीक है। एक नया बिल्डिंग रांची हाई कोर्ट का ये हुआ है, उसको इनोग्रेट कौन किया गया था? किसके जरिए किया गया था? प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के जरिए 24 मई 2023 को किया गया था, ठीक है। 550 करोड़ लगे हैं भैया रांची के न्यू हाई कोर्ट को बनने में, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है? धुरवा रांची में लोकेटेड है। 165 एकड़ में फैला पड़ा है, ठीक है। माना जाता है कि इसका जो कैंपस है ना वो अपना इंडिया में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उन सारे हाई कोर्ट के कैंपस से बहुत बड़ा है,
ठीक है। कैंपस इज मेनी टाइम्स बिगर दैन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कैंपस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के भी कैंपस से भी ये बड़ा है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो भैया झारखंड का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अपना हिंदी देखने के लिए मिलता है। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड, ठीक है। झारखंड इज द लिंग्विस्टिकली डाइवर्स, ठीक है। बहुत सारे लैंग्वेज बोला जाता है, रीजनल हो गया, ट्राइबल लैंग्वेज हो गया, बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ में अलग अलग, खो हो गया, खड़िया हो गया, ठीक है, कुरमाली, बहुत सारे अलग अलग से भरे पड़े हैं, ठीक है। खोरठा हो गया। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड तो वो मेरे भाई हिंदी है, ठीक। फर्स्ट ऑफिशियल झारखंड इज हिंदी, ठीक है। जैसे सीजीएल पीटी 2016 में पूछा झारखंड, फिर से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड, मेरे भाई हिंदी, ठीक है। पीजीटी 2023 में पूछा द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड इज क्या है, हिंदी, ठीक है। फिर से डैश इज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड। अब सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज में झारखंड है। अब यहाँ स्टार है पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा 16 लैंग्वेज हैं झारखंड को जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे। कौन कौन से हैं, उर्दू पहला, मुंडारी, कुडुक, संताली, हो, खोरठा, पंचपरगनिया, करमाली, ठीक है, खरिया, ओरिया, बंगाली, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और नागपुरी। ये 16 भाषा हैं जिन्हें दर्जा दिया है सेकेंड का। अब देखो यहाँ तो हिंदी भी बोला है, कन्नड़ भी बोला है, मलयालम भी बोला है, तमिल भी बोला है। अब तुम यहाँ में देख लो कि भैया कौन कौन है, ठीक है। इसलिए यहाँ दिक्कत हो गया, ठीक है। हिंदी तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। उर्दू है नहीं, यहाँ उर्दू तुमको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, मुंडारी नहीं दिख रहा है तुमको, ठीक है। कुडुक, संथाली, हो, खोरठा नहीं दिख रहा है, पंचपरगनिया, करमाली, खरिया, ओरिया नहीं दिख रहा है, ठीक है। बंगाली, ठीक है, मगही, मैथिली, भोजपुरी, नागपुरी और अंगिका यहाँ है, ये नहीं है, ठीक है। स्टेट सिंबल की बात करें, स्टेट सिंबल विच एनिमल हैज़ गिवन द स्टेटस ऑफ द स्टेट एनिमल ऑफ द झारखंड, ठीक है। स्टेट एनिमल ऑफ झारखंड कौन है मेरे भाई, तो वो है इंडियन एलिफेंट, ठीक है। वो है इंडियन एलिफेंट, जो स्टेट एनिमल है झारखंड का वो है इंडियन एलिफेंट। उसका अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो एलिफस मैक्सिमस कहते हैं, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस कहते हैं, मैक्सिमस इंडिकस। एलिफेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिफेंट रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को दिखाता है, स्ट्रेंथ को दिखाता है और गुड फॉर्चून को दिखाता है, ठीक है। सिंबलाइज करता है भैया हेल्थ को और हैप्पीनेस को, ठीक है। थाउट टू प्रमोट द स्पिरिचुअल वेलबींग इन आर डेली लाइफ्स, ठीक है, कि भैया हमारे डेली लाइफ में भी अच्छा होगा, ठीक है। ये सब इंडियन एलिफेंट इज वन ऑफ द 3 करेंटली रिकॉग्नाइज्ड सब स्पीसीज ऑफ एशियन एलिफेंट, ठीक है। 3 तरीके के हाथी होते हैं, ठीक है, एशियन एलिफेंट्स में। उसमें से इंडियन एलिफेंट एक है, ठीक है, जो कि नेटिव तुमको देखने को मिलेगा यहाँ पर। नेटिव मतलब इधर के रहने वाले, ठीक है। एशियन एलिफेंट को ऐसा इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है। जब IUCN देखो यहाँ बुक वाला जो है वो गलत किया था, ठीक है। IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग देखो तो भैया जो है एशियन एलिफेंट को इंडेंजर कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। और ये साथ साथ झारखंड का तो है ही स्टेट एनिमल, साथ में केरला का भी है, नाम बदल कर केरलम हो गया है, कर्नाटका का भी है और ये, ठीक है, समझे, ओके। फिर से पूछा स्टेट एनिमल एलिफेंट कहाँ पूछा है, SIPT में। द इंडियन एलिफेंट इज द स्टेट एनिमल ऑफ झारखंड, ठीक है। 3 स्पीसीज। विच ऑफ द ऑफिशियल स्टेट ऑफ द एनिमल, ठीक है, वीक बाई एलिफेंट्स, ठीक है। अब देखो मस्क डियर, यहाँ मस्क डियर पर UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो ये है मस्क डियर, ठीक है, फिगर देख लो ताकि ध्यान रहे। वाइल्ड वाटर बैफलो ये है भैंस, ठीक है, और लायन को तो देखे ही हो, ठीक है। तो इंडियन एलिफेंट जिसका नाम हम लोग एलिफस मैक्सिमस इंडिकस के नाम से भी जानते हैं, सिंपली आराम भाषा में गए तो एलिफेंट है, ठीक है। स्टेट एनिमल है झारखंड का, ठीक है। फिर से पूछा स्टेट एनिमल ऑफ झारखंड किस में, एक्साइज कांस्टेबल और PGT 2023 में, ठीक है, कि भैया एलिफेंट है, ठीक है। फिर से पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट सिंबल ऑफ द स्टेट फ्लावर, ठीक है। जैसे कि स्टेट फ्लावर हो गया, स्टेट ट्री हो गया, स्टेट बर्ड हो गया, स्टेट एनिमल हो गया, इनमें से कौन जो है एक स्टेट सिंबल नहीं है, ठीक है। तो पलास भी स्टेट सिंबल है, कोको भी है, साल भी है। ये जो ब्लैक डियर जो है ना ये स्टेट सिंबल नहीं है। ब्लैक डियर क्या है भैया, ब्लैक डियर ऐसा होता नहीं है, बस उसमें जो मेलेनिज्म जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है जेनेटिक म्यूटेशन के कारण, तो उसके वजह से डियर जो है ब्लैक हो जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो स्टेट सिंबल ऑफ झारखंड की बात करें तो स्टेट एनिमल की बात करें तो एलिफेंट का इंग्लिश में मतलब साइंटिफिक नेम बात करें तो एलिफस मैक्सिमिस, ठीक है। स्टेट बर्ड की बात करें तो कोयल, ठीक है। उसके बाद स्टेट ट्री की बात करें तो साल, जिसे सॉरी रोबस्ता के नाम से भी जानते हैं। स्टेट फ्लावर की बात करें तो प्लस ब्यूटिया मोनस्पर्मा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा प्लास का फोटो, ठीक है। प्लास को जो है और दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि बंगाल किनो, ढाक, प्लास और बास्टर टीक, ये नाम याद रखना, दूसरे नाम से भी शायद पूछ सकते हैं,
ठीक है, बंगाल किनो, ढाक, प्लास और बास्टर टिक। ठीक है, अब स्टेट बर्ड के बारे में पूछेगा कि भैया स्टेट बर्ड झारखंड का कौन है, तो एशियन कोयल है। ठीक है, स्टेट बर्ड जो झारखंड का है वो कौन है, एशियन कोयल है, जिसका साइंटिफिक नेम इडिनेमस, ठीक है, स्कोलोपैकिसस, ठीक है, कहते हैं। कोयल, कोयल और कोकिला कह लो, ठीक है, कुकू फैमिली से बिलोंग करता है। जो मेल कोयल है वो ब्लैक होता है विद अ ब्लेसिंग टिंग, और जो फीमेल जो होती है वो स्पॉटेड लाइक अ पार्टरेज। ठीक है, ओनली जो मेल कोयल है वही गाना गाती है, जो तुमको सुबह सुबह ऐसा करते हुए मिल जाएगी, कू कू कू, ये वाला। ठीक है, इन लोग अपना नेस्ट खुद का नहीं बनाता है। ठीक है, दूसरे के नेस्ट पे जाता है, उनका अंडा गिरा देती है और वहीं पर ही अपना अंडा को देती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इज कंसिडर द स्टेट बर्ड ऑफ द झारखंड। ठीक है, वही बात फिर से पूछा, तो एशियन कोयल। ये कहाँ पूछा है, IRB 2017 में पूछा, IRB 2017 में पूछा, एशियन कोयल। ठीक है, स्टेट बर्ड ऑफ झारखंड। ठीक है, और साथ में स्टेट बर्ड है पुडुचेरी का भी। ठीक है, स्टेट बर्ड ऑफ द झारखंड। ठीक है, स्टेट बर्ड ऑफ द झारखंड फिर से कुकू, एशियन कोयल, कोयल इज द स्टेट बर्ड ऑफ द झारखंड। इट इज़ अ लॉन्ग टेल फ्रिगरेस बर्ड्स एंड द, ऐसे क्या ही बोल रहा है, यहाँ देख लो ना, एशियन कोयल, ये देखो ग्रीन कलर का भी दिख रहा है ना थोड़ा सा। ठीक है, एशियन कोयल। ठीक, विच द फॉलोइंग स्टेट बर्ड ऑफ झारखंड, फिर से वही बात, कुकू। ठीक है, कब पूछा, SIPT में पूछा, PGT 2023 में पूछा, JPSC बैकलॉग 2024 में क्वेश्चन पूछा। तो मतलब सिर्फ PYQ के बेसिस पे JPSC का क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, किया जा सकता है। स्टेट ट्री ऑफ झारखंड भाई, साल। ठीक है, द स्टेट ट्री ऑफ द झारखंड कौन है मेरे भाई, साल, जिसे हम सखुआ के नाम से कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम सॉरी रोबस्ता के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हेवी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और कलर में ब्राउन होता है। ठीक है, सॉरी रोबस्ता किसको कहते हैं, साल को कहते हैं। स्टेट ट्री ऑफ झारखंड जो है वो साल ट्री है। ठीक है, सॉरी रोबस्ता, और साथ में स्टेट ट्री है किसका, छत्तीसगढ़ का। अभी पुडुचेरी का बताए थे, वो जो है ये वाला एशियन कोयल बर्ड। ठीक है, लेकिन जब साल ट्री का बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ का भी हुआ है। ठीक है, ये पूछा कब, SIPT में पूछा, IRB में पूछ रहा है क्या, कि भैया विच ट्री वर्शिप्ड इन द ट्राइबल फेस्टिवल इज कंसिडर द स्टेट ट्री ऑफ द झारखंड। ठीक है, कौन सा ट्री जो है जिसका पूजा करते हैं लोग, ठीक है, ट्राइबल में पूजा करते हैं, और साथ में भैया वो स्टेट ट्री भी है झारखंड का, तो भैया सखुआ। ठीक है, सखुआ कह लो, साल ट्री कह लो। ठीक है, बात बराबर। ठीक है, अब साल सखुआ ट्री इज द स्टेट ट्री ऑफ झारखंड हो गया। वर्शिप इन अ ट्राइबल फेस्टिवल, स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द सरहुल फेस्टिवल। जब फेस्टिवल वाला करेंगे तो उनको सरहुल के बारे में और ज़्यादा अच्छे से जानेंगे। छोटा नागपुर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवुड स्पीसीज। ठीक है, तो भैया कौन सा, यही देखो, सॉरी रोबस्ता, साइंटिफिक नेम पूछ दिया, तो साल ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिल जाएगा छोटा नागपुर में। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द स्टेट ट्री ऑफ द झारखंड। इट साइंटिफिक नेम जो है मेरे भाई वो सॉरी रोबस्ता है, सर्बी, एंड द सेमी डेसिडियस ट्री है। ठीक है, साल ट्री को कहा जाता है किंग ऑफ डेसिडियस। साल ट्री को क्या कहा जाता है मेरे भाई, किंग ऑफ डेसिडियस कहा जाता है। वो टेम्परे, अब डेसिडियस क्या मतलब, जो तुम पढ़े होगा ना भाई, फॉरेस्ट के टाइप। ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो उसमें से ये डेसिडियस फॉरेस्ट है। ठीक है, अब देखो ऑर्जिया सतीवा, ये ऑर्जिया सतीवा कुछ नहीं है, धान है, राइस। ठीक है, फिर हिबिस्कस। ठीक है, हिबिस्कस कुछ नहीं, ये हुड़ुड़ का फूल है। ठीक है, और ये है डोलिकस लैब। ठीक है, डोलिकस लैब कुछ नहीं है, ये है सीम। ठीक है मेरे भाई, ये है सीम। अब स्टेट फ्लावर के नाम पर पूछेगा तो स्टेट फ्लावर में भैया प्लास मारना है। ठीक है, ये SI मेंस 2017 में पूछा कि स्टेट फ्लावर बताओ झारखंड का, तो वो है मेरे भाई प्लास। ठीक है, साइंटिफिक नेम ब्यूटियो मोनोस्पर्म। ठीक है, ब्यूटियो मोनोस्पर्म। डिग्निटी ऑफ दिस स्टेट फ्लावर ऑफ झारखंड, डिग्निटी क्या है, स्टेट फ्लावर है झारखंड का। ठीक है, ओके, वेरी स्पेशल। ठीक है, कलर, गुलाल, सिंदूर एट्सेट्रा इससे बनाए जाते हैं, इस फ्लावर से। ठीक है, प्लास फ्लावर्स बहुत ज़्यादा डीप अटैचमेंट देता है कल्चर और सिविलाइजेशन से यहाँ। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कल्चर और आइडेंटिटी को भी दिखाने का काम करता है ये झारखंड का। ठीक है, साथ में ये जो है मेरे भाई उत्तर प्रदेश का भी स्टेट फ्लावर है। ठीक है, प्लास जो है स्टेट फ्लावर। हम लोग कोयल का बात किए थे। ठीक है, कोयल पुडुचेरी का भी है। फिर साल ट्री हम लोग बात किए, वो किसका, झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ का भी है। ठीक है, और अभी बात कर रहे हैं हम प्लास। ठीक है, स्टेट फ्लावर का, ये मेरे भाई झारखंड के साथ जो है UP का भी स्टेट फ्लावर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज इंडिया, विच ऑफ दिस
विच ऑफ दिस फ्लावर इज कंसिडर द स्टेट फ्लावर ऑफ झारखंड। वही बात फिर से, पलास, ठीक है। पलास ऑल्सो नोन एज द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। पलास को किसके नाम से जानते हैं मेरे भाई? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फ्लेम मतलब कि एक चिंगारी जो अच्छा से जलते रहे, वही बोले ना, ठीक है। स्टेट फ्लावर ऑफ झारखंड, ब्यूटीफुल ट्री विद द वाइब्रेंट रेड ब्लूसम्स दैट एड्स कलर टू द लैंडस्केप ऑफ झारखंड। एकदम बहुत ज़्यादा जब खिलता है तो बहुत ही अच्छा, एक खुशी वाला मौसम देता है, ठीक है, महसूस करवाता है, ठीक है। स्टेट फ्लावर फिर से पूछा, पलास, ठीक है, का पूछा SIPT PGT 2023 में, ठीक है। स्टेट फ्लावर झारखंड, प्लास इज फीचर विद द स्टेट एम्बलम ऑफ द झारखंड, ठीक है। और साथ में स्टेट एम्बलम में स्टेट एनिमल को भी रखा गया, साल ट्री को भी रखा गया, ठीक है। ऑफिशियल स्टेट कह रहा है विच इज़ द ऑफिशियल स्टेट फ्लावर ऑफ द झारखंड। वही बात फिर से, प्लास ये पिक का पूछा, फॉरेस्ट गार्ड मेंस में पूछा। अब स्टेट सिंबल की बात कर रहा है कि पहले पूछा कि कितने J लेटर्स हुआ करते थे जो पहले का जो लोगो, ये 2011 का क्वेश्चन है, देखो 4th JPSC PT का है, ठीक है, इसलिए ये पूछा। अब उस वक्त तो ये तो 2019 के बाद सब चेंज हुआ ना, तो भैया ये पूछ रहा है कि भैया J जो लेटर था झारखंड के लोगों में वो कितना है, तो वो 4J है, देख रहा है, 1J 2J 3J 4J, ठीक है, 4J है। तो जो ओल्ड लोगो था झारखंड में जिसमें अशोक चक्र था, 4 लेटर J के बीच में, यहाँ देखो ना 4 लेटर J है और बीच में क्या है, अशोक चक्र देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसको जो बनाया गया था वो और डिज़ाइन जो किया था अमिताभ पांडे जी के जरिए किया जाता। अभी जो न्यू लोगो जो अपने पास देखने के लिए मिलता है ये 14 अगस्त को लाया गया, 14 अगस्त 2020 को लाया गया, ठीक है। लेकिन इफेक्टिव जो पूरी तरीके से कम्प्लीटली कब आ गया, तो 15 अगस्त 2020 से, ठीक है, एक दिन के बाद से। दिस द लेआउट ऑफ लोगो मेड बाय द झारखंड गवर्नमेंट इज सर्कुलर, ठीक है। और अब कैसा है मेरे भाई, ये देख रहे हैं सर्कुलर शेप में है, ठीक है। और ये जो है सिंबलाइज करता है कि भैया प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट, सर्कुलर में है, इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, वो दिखाता है कि भैया हमारा झारखंड जो है प्रोग्रेस कर रहा है, इस चीज़ को दिखाता है। टोटल बात करें तो 7 सर्कल की बात करेगा। पहला सर्कल में अशोकन पिलर है, ठीक है, सबसे पहले देख रहे हो ये है पहला, ठीक है। यहाँ तुमको अशोकन पिलर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और सत्यमेव जयते उसमें लिखा हुआ देख रहे हैं, अशोकन पिलर, और यहाँ पर सत्यमेव जयते देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड जो है वो 60 वाइट कलर सर्कुलर सर्कल है, ठीक है। सेकेंड में वाइट सर्कुलर तुमको 60 थ्रू देखने के लिए मिलेगा। और थर्ड में ह्यूमन्स फिंगर है, सॉरी पेंटिंग है, जो कि हमारे झारखंड में बहुत ज़्यादा इस पेंटिंग को माना जाता है, अपने घर में हम लोग करते हैं, जो माटी वाला घर होता था उसमें, ठीक है। तो 48 है, और पेयर में बात करेंगे तो 24 पेयर है, और सिर्फ ऐसे बोलेंगे तो 48 है, ठीक है, पेयर में 24, ठीक है। फोर्थ सर्कल में भैया पलास फ्लावर है, ठीक है। स्टेट फ्लावर जो अपना झारखंड का वो पलास है, जो कि 24 नंबर में है, ठीक है। नंबर में अगर काउंट करोगे तो 24 में है, ठीक है, स्टेट फ्लावर फोर्थ में। 4 से 24 याद रखो ना मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ सर्कल में मेरे भाई 24 एलिफेंट्स। सिक्स सर्कल में झारखंड सरकार और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। सिक्स सर्कल में झारखंड सरकार और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है, 6 वाला दिख रहा है ना। और सेवन्थ में वो सर्कल पूरी तरीके से खाली है, ठीक है। एक बार फिर से कि भैया पहले सर्कल में अशोकन पिलर है, उसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सेकेंड में 60 वाइट कलर सर्कल है, ठीक है, एम्प्टी है। और थर्ड में जो है सॉरी पेंटिंग है, थर्ड में क्या है मेरे भाई, सॉरी पेंटिंग है, ठीक है। और फोर्थ में 24 फ्लावर हैं, प्लास हैं। और फिफ्थ में हाथी हैं, हाथी बड़े होते हैं तो हाथी को बाद में रखेंगे, फ्लावर छोटे हैं तो फ्लावर को आगे रखेंगे, ठीक है। सिक्स सर्कल में झारखंड सरकार लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। और 7 सर्कल खाली है, ठीक है। जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन में तो हेमिस्फीयर पूछता है कि भैया कौन से हेमिस्फीयर में झारखंड लोकेटेड है, तो भैया ऐसा है ना, ऐसे अगर दुनिया है तो ये होता है ना नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो ये वाला जो रीजन में यहाँ जो रहता है ये होता है क्या, नॉर्थ ईस्ट होता है, ठीक है। तो हमारा जो है बड़े भाई वो कहाँ देखने के लिए मिलेगा, यहाँ नॉर्थ ईस्ट नहीं है तो नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ मार सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड लोकेटेड है। अच्छा इंडिया में देख लो, ठीक है, इंडिया में देख लो, ठीक है, ऐसा यहाँ से कर लो, ठीक है, ये ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ इस तरीके से। तो याद रखना कि भैया मेरे वो नॉर्थ में आएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द इंडिया झारखंड फॉल इंटायरली विद इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अरे ऐसा गोला होता है ना मेरे भाई, ऐसा इक्वेटर है ये, ठीक है। अब इक्वेटर है तो इक्वेटर है जो दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देता है इक्वली, इमेजिनरी लाइन है नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को कहते हैं हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर,
ठीक है। तो ये झारखंड कहाँ है? यहाँ मतलब इंडिया जहाँ होगा वहीं भाई, इंडिया यहाँ है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर से ऊपर है ना झारखंड, इंडिया से क्या कैंसर कट कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट कर रहा है ना, और झारखंड से भी कट कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो मेरे भाई ये देखो, ये ऊपर इक्वेटर से ऊपर जो भी जाएंगे तो नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ बोला कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। कॉन्टिनेंट एशिया है, रीजन बात करें तो ईस्ट इंडिया में है, ठीक है। इंडिया में देखो यहाँ ईस्ट में है, ठीक है, इंडिया में ईस्ट में है हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। देखो ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, तो जैसा तुम यहाँ पर बनाओगे, ठीक है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न ये वाला रीजन में यहाँ है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न हो जाएगा, ठीक है। मोर एक्यूरेटली बात करेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो इंडिया से पूछता है, यूपीएससी में पूछ चुका है कि भैया कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। तो इधर तो गुजरात, यहाँ से चालू करो, गुजरात, राजस्थान, इधर मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद इधर झारखंड आ जाएगा, झारखंड के बाद इधर वेस्ट बंगाल आ जाएगा, और फिर यहाँ पर ही त्रिपुरा और ये मिजोरम आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 स्टेट से पास होते हैं, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, समझे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, झारखंड से कहाँ से पास होता है? झारखंड से रांची से पास होता है, ठीक है, झारखंड से रांची से पास होता है। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे पूरी तरीके से, डिस्ट्रिक्ट बता, देखो यहाँ कौन कौन से पास हो रहा है, ठीक है। झारखंड से जो पास हो रहा है वो 5 डिस्ट्रिक्ट से पास हो रहा है, ठीक है। जैसे कि लातेहार, नेतरहाट, ठीक है। लातेहार तुमको यहाँ से देखने, यहाँ से लातेहार से उसके बाद तुमको कहाँ जाएगा, ठीक है, लोहरदगा चल जाएगा। लातेहार से लोहरदगा, और लोहरदगा से फिर गुमला जाएगा, गुमला ऊपर चले जाएगा, ठीक है। लातेहार से ये देखो, यहाँ देखो, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, उसके बाद रांची, ठीक है। उसके बाद रांची चला जाएगा, जो रांची के कांके और मांझी से, और फिर ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएगा रामगढ़ से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक लातेहार, यहाँ देखो, एक लातेहार, दूसरा गुमला, ये तीसरा लोहरदगा, ये चौथा रांची, और पांचवा ये रामगढ़, ठीक है। तो मतलब यहाँ से ऐसे करके पास कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कि भैया लातेहार 1, गुमला 2, लोहरदगा 3, रांची 4 और रामगढ़ 5। ऊपर कट गया, बोकारो भी चला गया, बोकारो नहीं जाएगा, ठीक है, बोकारो नहीं जाएगा, बस टच करके इधर से निकल जाएगा, ठीक है, समझे। L² GR², ऐसे याद रखो, L²RG², ठीक है। लातेहार, लोहरदगा, रांची, गुमला और इधर रामगढ़ की तरफ से जा सकते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द झारखंड, ठीक है भैया, रांची, ठीक है, और रांची से भैया रामगढ़ से भी। अब यहाँ 2 ऑप्शन हो गया, इसीलिए यहाँ स्टार हो गया, ठीक है। सही मेंस 2000 में पूछा, पासेस थ्रू कहाँ के रांची से पास होता है मेरे भाई, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। जेई 2012 में पूछा, ठीक है। टेम्पल ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास होता है? मैं खूंटी, रांची से पास होता है। अभी तो देख के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द 8 इंडियन स्टेट, इन इंडियन स्टेट के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से रांची से अगर बात करें तो उकरीद विलेज ऑफ और मांझी से रांची डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच सिटी ऑफ द झारखंड, भैया मेरे रांची से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द झारखंड कैपिटल रांची, कटिंग इन द मिडिल, ठीक है, रांची इज़ द ओनली कैपिटल ऑफ द कंट्री थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, ठीक है। ऐसा भी पूछ सकता है कि ओनली कैपिटल ऑफ द इंडियन स्टेट के बारे में बताओ कि भैया कि कौन सा स्टेट है जिसके से ओनली, ऐसा है कि उस स्टेट का मात्र कैपिटल जिसके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। तो वो मेरे भाई देखने के लिए मिलता है रांची, ठीक है। थ्रू विच सिटी ऑफ झारखंड डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, रांची, कितनी बताएं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस झारखंड से, झारखंड इज द 8 स्टेट हो गया, बात कर लिए, ठीक है। अब देखो झारखंड के एकदम मिडिल से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सनलाइट इसको मिलता है, रेन भी अच्छा मिल जाता है, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा रहता है, प्लीजेंट रहता है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एंटर करने की बात करें तो नेतरहाट से, ठीक है, यहाँ भी हम लोग देखे थे ना मैप, नेतरहाट से यहाँ से क्रॉस करेगा, ठीक है, लातेहार में घुसेगा, नेतरहाट से एंटर करता है, ठीक है, और तुम्हारा वेस्ट में भंडार से आगे बढ़ता है, ठीक है, और जो हाँ की वेस्ट बंगाल तुमको टच कर रहा होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्टेट की बात करें, देखो कोई भी चीज़ का ऐसा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होता है ना मेरे भाई, तो इसका लेंथ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कि लेंथ एक्सटेंशन बता दो झारखंड का कैसा, नॉर्थ साउथ ऐसा होता है ना, नॉर्थ
ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ और साउथ का ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है कि ये वाला डिस्टेंस झारखंड का बता दो कि कितने हैं। ठीक है, तो वो है 380 किलोमीटर। ठीक है, 380 किलोमीटर नॉर्थ साउथ का है। ठीक है, लैटिट्यूडनल अगर पूछ दे तो बच्चों भाई 4 डिग्री का अंतर है। 21 डिग्री 57 मिनट, 21 डिग्री 57 मिनट से लेकर के 25 डिग्री 14 मिनट तक। ठीक है, वेथ की बात करें, वेथ मतलब कि ये वाला तुम्हारा ईस्ट वेस्ट की अगर बात करेगा तो वो है 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर। ठीक है, एरिया बात करेगा तो एरिया है मेरे भाई 797,714। ठीक है, 79,714, 700, अरे यार क्या बोल रहे हो, 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये कांस्टेबल 2016 में पूछा। ठीक है, झारखंड कवर करता है टोटल एरिया 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि रफली तुम्हारा ये परसेंटेज में बात करें तो 2.42% के आसपास में आता है तुम्हारा। ठीक है, समझे। एरिया ऑफ द झारखंड फिर से पूछ दिया। ठीक है, अब एरिया ऑफ द झारखंड हम लोग देख चुके भैया, टोटल एरिया 77,922 किलोमीटर, 77,922 किलोमीटर, यहाँ कुछ है नहीं। ठीक है, इसलिए स्टार बन गया। SIPT में पूछा, आंसर ही गलत दिया था, ऑप्शन ही गलत दिया था। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द झारखंड पूछ रहा है, टोटल जोग्राफिकल एरिया देख लो भैया 79,770 लाख किलोमीटर, 70 पढ़ते नहीं है वैसे। ठीक है, टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है 79.70 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ओके, टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द झारखंड अप्रॉक्सीमेटली बता दो तो 79। ये कितने बार पूछ रहा, पंचायत सेक्रेटरी में पूछा, फिर SIPT में पूछा। ठीक है, वही चीज़ फिर पूछा मार्केट सुपरवाइज़र में। ठीक है कि भैया कितना परसेंट कैरी करता है, तो 2.42% करता है। ठीक है, एरिया झारखंड का जो है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि रफली बात करें तो 2.42% के आसपास में है। ठीक है, कंट्री का इन टर्म्स ऑफ द, अगर झारखंड की बात करें इन टर्म्स ऑफ एरिया में, अगर झारखंड की बात करें तो ये 15th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। ठीक है, अब फिर से पूछते हैं झारखंड का भैया एरिया बता दो परसेंटेज के मामले में, तो 2.42%। ये पूछा CDPO 2024 में लेटेस्ट एग्जाम। ठीक है, फिर SIPT 2024 में पूछा कि भैया झारखंड का एरिया बता दो परसेंटेज में, 2.4%। फिर से 11 से 13 JPSC में पूछा क्या कि एट प्रेजेंट विच डिस्ट्रिक्ट कवर द लार्जेस्ट एरिया इन द झारखंड, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है लार्जेस्ट एरिया कवर करता है अपने में, तो वो है वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, एट प्रेजेंट जो है डिस्ट्रिक्ट जो कि लार्जेस्ट एरिया कवर करता है झारखंड का, वो है वेस्ट सिंहभूम। कहाँ है वेस्ट सिंहभूम, ये है तुम्हारा वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, यह है वेस्ट सिंहभूम लार्जेस्ट एरिया। और सबसे छोटा जो अगर बात करेगा तो रामगढ़ सिर्फ है, सबसे छोटा अगर बात करेगा तो ये मेरे भाई इतना सा है रामगढ़, उससे छोटा कोई नहीं है। ठीक है, रामगढ़ सबसे छोटा और सबसे बड़ा वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात करें। ठीक है, PGT में पूछा, पंचायत सेक्रेटरी में पूछा, SIPT में पूछा। ठीक है, कह रहा है कि कितने सारे ऐसे स्टेट, मतलब झारखंड शेयर इट्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी स्टेट्स, कितने सारे ऐसे स्टेट हैं जिनसे झारखंड अपना बाउंड्री शेयर करता है, तो वो है मेरे भाई 5 है। ठीक है, झारखंड अपना बाउंड्री शेयर करता है, वो 5 है। ठीक है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ में जो है मेरे भाई वो बिहार है, ईस्ट में जो है मेरे को देखने के लिए मिलेगा वो तुमको ईस्ट में इधर वेस्ट बंगाल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और साउथ में जो तुमको देखने के लिए मिलेगा ये ओडिशा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में तुमको मतलब कि सॉरी इधर वेस्ट में अगर बात करें तो वेस्ट में दो मिलेगा, एक तो यहाँ UP मिल जाएगा और इस साइड में छत्तीसगढ़ मिलेगा। ठीक है, समझे। फिर से वही क्वेश्चन, कच्छपाल मेंस PGT 2023 में पूछा तो भैया 5। ठीक है, झारखंड शेयर इट्स बॉर्डर विद द हाउ मेनी कंट्रीज़ के साथ नहीं करता है, एक भी कंट्री के साथ शेयर बॉर्डर नहीं कर रहा है। SIPT में पूछा डज नॉट शेयर विद द एनी कंट्री। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट झारखंड डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर, झारखंड किसके साथ शेयर नहीं करता है बॉर्डर, तो वो मध्य प्रदेश देख लिया, वेस्ट बंगाल से भी देख लिया, उत्तर प्रदेश से यहाँ कर रहा है, वेस्ट बंगाल से ईस्ट में कर रहा है, उड़ीसा से साउथ में कर रहा है, और तुम्हारा खत्म, मध्य प्रदेश से कहीं नहीं कर रहा है। ये IRB में पूछा, 2017 में पूछा। ठीक है, कि झारखंड 5 स्टेट से के साथ जो है वो करता है स्टेट बाउंड्री शेयर। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं नॉर्थ में बिहार इन द नॉर्थ, उड़ीसा इन द साउथ, वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट एंड उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ इन द वेस्ट, वाइल द मध्य प्रदेश जो कि नहीं शेयर करता है बाउंड्री। ठीक है, फिर से मार्केट सुपरवाइजर 2007 का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट द नेबर ऑफ द झारखंड। ठीक है, झारखंड का नेबर नहीं है, पड़ोसी नहीं है, कौन नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है। देख रहा है, ऑप्शन के साथ रिपीट हो रहा है IRB से। ठीक है, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सारे के सारे नेबरिंग स्टेट है, लेकिन मध्य प्रदेश नॉट अ नेबरिंग कंट्री। सेक्रेटरीट असिस्टेंट PT 2015
और पंचायत सेक्रेटरी 2018 में। सेम क्वेश्चन को दोहरा दिया, ठीक है। कह रहा है कि विच स्टेट इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ द झारखंड, ईस्ट में कौन है, ठीक है, ईस्ट में कौन है, तो भाई ये वेस्ट बंगाल है ईस्ट में, ठीक है, वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड द ईस्ट ऑफ द झारखंड, ठीक है, यहाँ पर ही वेस्ट बंगाल देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। वेस्ट बंगाल से 10 हमारे जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स वो लगते हैं, ठीक है, 10 हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो लगते हैं। एक तो यहाँ से साहिबगंज, ठीक है, साहिबगंज हो गया, ठीक है, पाकुड़ हो गया, दुमका हो गया, ठीक है, उसके बाद धनबाद लग जाएगा, जमतारा लग जाएगा, ठीक है, बोकारो लग जाएगा, ठीक है, उसके बाद इधर यहाँ पर ही थोड़ा सा है, क्या आ रहा है, रामगढ़ भी और रांची लग रहा है, फिर सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। ये पूरा का पूरा जो है मेरे भाई वो वेस्ट बंगाल के साथ लगेगा, वो 10 है, ठीक है। विच स्टेट इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ द झारखंड, झारखंड के ईस्ट में कौन सिचुएटेड है मेरे भाई, वेस्ट बंगाल। झारखंड के ईस्ट में कौन सिचुएटेड है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ द झारखंड, ठीक है। ये पूछा कब, SIPT 2017 में पूछा, ठीक है। विच स्टेट ऑफ द, एक मिनट रुकना यार, अरे चार्ज डाउन हो गया यार, विच स्टेट इज द ईस्ट, ठीक है, फिर से पूछा ईस्ट में वेस्ट बंगाल, SI मेंस में 2017 में पूछा, फिर से पूछा गया साउथ में, तो साउथ में कौन मिलेगा, उड़ीसा मिलेगा, रेवेन्यू स्टाफ 2017 में पूछा, ठीक है। उड़ीसा 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो शेयर करता है, ठीक है, कौन कौन सा है मेरे भाई, तुमको देखेगा ईस्ट सिंहभूम, ठीक है, यहाँ से, उसके बाद वेस्ट सिंहभूम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और इधर सिमडेगा भी, और एक सरायकेला खरसावां यहाँ थोड़ा सा, ठीक है, तो ये 4 तुमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विद द सॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द झारखंड, ठीक है, सॉर्दर्न के साथ यहाँ पर उड़ीसा, देख लो SIPT 2017, रेवेन्यू स्टाफ 2017, सेम क्वेश्चन, ठीक है, द सॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द झारखंड शेयरिंग बॉर्डर विद द उड़ीसा स्टेट, ठीक है। विच स्टेट डस झारखंड स्टेट शेयर इट्स साउदर्न बॉर्डर, फिर से पूछा यार TGT 2009 में उड़ीसा, ठीक है, फिर से साउथ में SIPT में पूछा उड़ीसा, फिर से नॉर्थ में पूछ दिया, अब ऊपर वाला पूछ दिया, तो ऊपर में कौन है मेरे भाई, बिहार है, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड PT में पूछा, SIPT 2017 में पूछा, अब ऊपर से कौन कौन लगता है, ठीक है, देखो इधर से, यहाँ से गढ़वा है, ठीक है, गढ़वा के बाद तुमको पलामू देखने, ये बिहार है मान के चलो, ठीक है, बिहार है, और इधर पलामू है, पलामू के बाद चतरा आएंगे, चतरा के बाद हजारीबाग आएगा, हजारीबाग के बाद कोडरमा लग रहा है, कोडरमा के बाद गिरिडीह लगेगा, गिरिडीह के बाद यहाँ देवघर लगेगा, देवघर के बाद दुमका चला जाएगा, ठीक है, दुमका बाद गोड्डा चला जाएगा, और गोड्डा के बाद साहिबगंज चला जाएगा लास्ट, ठीक है। तो ये भी इधर भी 10 है, बिहार के साथ भी 10 है, इधर भी 10 है, ठीक है, इधर 4 है, ठीक है, और इधर 1 2 3 4, और इधर वाले एक जो है पलामू को भी थोड़ा सा ले सकते हो, ठीक है। हाँ, विच स्टेट्स बॉर्डर झारखंड इन द नॉर्थ, नॉर्थ में कौन है मेरे भाई, बिहार है, ठीक है, JSSC CGL 2024 में पूछा, फिर से पूछा नॉर्थ में कौन है, बिहार है। JPSC असिस्टेंट 2015 में पूछा, एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा कि नॉर्थ में कौन है मेरे भाई, बिहार है, ठीक है। अब पूछ दिया वेस्ट में कौन है, ठीक है, वेस्ट मतलब इधर है, इस साइड में कौन है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ है मेरे भाई, SIPT में 2017 में पूछा, ठीक है। 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड एडजेसेंट टू द बॉर्डर ऑफ द छत्तीसगढ़, ठीक है, गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, लातेहार, गुमला एंड सिमडेगा, ठीक है, ये दिख रहा है क्या मैप, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, ये 4, ठीक है, छत्तीसगढ़ से लगते हैं, ठीक है। गढ़वा शेयर इट्स बॉर्डर विद द उत्तर प्रदेश एज वेल एज द बिहार एंड छत्तीसगढ़, ठीक है, गढ़वा जो है वो दोनों बिहार से भी लगता है और छत्तीसगढ़ से भी लगता है, देखो यहाँ इधर छत्तीसगढ़ आएगा और इधर वाला में बिहार आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी पूछ देता है कौन जो है 2 से लगाएगा, तो भरे भाई गढ़वा जो है वो 2 से लगा रहा है, बिहार से भी लगा रहा है, छत्तीसगढ़ से भी लगा रहा है। छत्तीसगढ़ इस स्टेट इज सिचुएटेड इन द, भाई फिर वही बात, वेस्ट में, PGT 2018 में पूछा, अब क्या पूछ रहा है, रेवेन्यू स्टाफ मेंस 2017 में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लोकेशन ऑफ द झारखंड इज करेक्ट, लोकेशन ऑफ द झारखंड के संदर्भ में बताओ कि कौन सा सही है।
तो भैया झारखंड इज सिचुएटेड ऑन द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ऑफ द इंडिया, नहीं है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से गुजरा भी नहीं है। झारखंड इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न हिमालयन रीजन, ईस्टर्न हिमालयन रीजन मतलब कि ये जो हिमालय वाला रीजन है और यहाँ बात कर रहा है, ठीक है। ईस्टर्न में तो भैया तुमको देखने के लिए मिला सेवन सिस्टर, तो ये भी गलत है, ठीक है। वेस्ट बंगाल इज द ईस्टर्न रीजन ऑफ द झारखंड, हाँ ठीक है, ये अगर करें तो वेस्ट बंगाल जो है ईस्टर्न रीजन है, ये बात सही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ इज द नॉर्थ ईस्ट, नहीं है मेरे भाई। सरफेस ऑफ झारखंड इज नॉट फ्लैट नाइदर इज माउंटेनियस रीजन, ठीक है, एज ऑफ द हिमालय, लेकिन प्लेट्यू का पार्ट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है नॉर्थ ईस्ट, छत्तीसगढ़ इज नॉट सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ झारखंड बट इन द वेस्ट, ठीक है। और सही पूछ रहा था ना, तो सही मिल गया आंसर सी, ठीक है। अब टीजीटी 2012 में पूछा, क्या पूछता है टीजीटी 2012 में कि वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड का वो मेरे को बता दो भाई। पर गढ़वा किससे लग रहा है, बिहार से भी लग रहा है और छत्तीसगढ़ से भी लग रहा है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड जो है वो साहिबगंज है, नॉर्दर्न मोस्ट, ठीक है, ऐसे करेंगे नॉर्दर्न मोस्ट, तो नॉर्दर्न मोस्ट इधर देखेंगे साहिबगंज है, क्योंकि एकदम सबसे टॉप में, यहाँ देखो, ये सबसे टॉप में है, ठीक है, ये टॉप में है, तो साहिबगंज सबसे टॉप में देखने के लिए। नॉर्दर्न मोस्ट कौन है मेरे भाई, साहिबगंज, नॉर्दर्न मोस्ट कौन है, साहिबगंज, ठीक है। साउदर्न डिस्ट्रिक्ट एज वेस्ट, अच्छा ठीक है, पूरा ही बोल रहा है। साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट तुमको वेस्ट सिंहभूम देखने के लिए मिलेगा, ईस्टर्न मोस्ट में पाकुड़ देखने के लिए मिलेगा और वेस्टर्न मोस्ट में गढ़वा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। SIPT 2017 में क्या पूछता है, झारखंड शेयर इट्स वेस्टर्न बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट, ठीक है, कौन से दो स्टेट के साथ झारखंड जो है अपना वेस्टर्न बाउंड्री शेयर करता है, इस वाला में, ठीक है, इधर वाला में, ठीक है मेरे भाई। तो अभी तो देख करके आए कि एक तो यूपी भी लग जाता है यहाँ पर ही और इधर छत्तीसगढ़ भी लग जाता है, ठीक है। तो आंसर सी है, ठीक है, कि भैया यूपी भी लगता है छत्तीसगढ़ भी लगता है, ठीक है। ओके, गढ़वा ओनली डिस्ट्रिक्ट है ऐसा झारखंड का कि जो दोनों के साथ लगता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट टचेस विद उत्तर प्रदेश, ठीक है। गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा टचेस बॉर्डर विद द छत्तीसगढ़, इधर देखो, यहाँ ये यूपी से भी लगेगा, ये इधर छत्तीसगढ़ से भी लगेगा, बाकी ये सब सिर्फ छत्तीसगढ़ से लगेंगे, ठीक है। विच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद द बिहार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड डज नॉट शेयर विद बॉर्डर, इनमें से कौन सा बॉर्डर शेयर नहीं करता है बिहार के साथ। तो बिहार के साथ हम लोग 10 देख लिए थे, 10 डिस्ट्रिक्ट है ना झारखंड का भाई, टच करता है बिहार के साथ। गढ़वा देख लेते, पलामू देख लेते, चतरा देख लेते, हजारीबाग, कोडरमा, झारखंड, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज देख लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पूछ दिया कि कौन है, देवघर भी करता है, ठीक है। ऊपर में हम लोग देख रहे हैं कि कोडरमा भी करता है, वेस्ट सिंहभूम नहीं करता है, खूंटी नहीं करता है। तो आंसर तुम क्या करोगे भैया, दो ऑप्शन दे दियो। पंचायत सेक्रेटरी वाले क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब JPSC मतलब क्वेश्चन बनाने वालों क्या कर रहे हो तुम, पंचायत सेक्रेटरी में वो क्वेश्चन पूछा था। अब एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, डिवीज़न की बात करते हैं। क्या कहता है कि SIPT में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा कि भैया कितने डिवीज़न है झारखंड स्टेट के, ठीक है। तो झारखंड स्टेट के 5 डिवीज़न हैं, 5 भाग में झारखंड को बांटा गया है, ठीक है। नॉर्थ छोटा नागपुर, उसका हेडक्वार्टर हजारीबाग, साउथ छोटा नागपुर, उसका हेडक्वार्टर रांची और संथाल परगना का हेडक्वार्टर दुमका, और पलामू का जो हेडक्वार्टर तुमको देखने के लिए मिला मेदिनीनगर, और कोल्हान वाला जो रीजन है वो चाईबासा, ठीक है। जब फॉर्मेशन हुआ था झारखंड का उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 4 डिवीज़न था, जो कोल्हान बना ये डिवीज़न 2003 में बना, ठीक है। यहाँ देखो अब ये है, 1 से चालू करो, ठीक है। कहीं से भी चालू कर लो, ये नॉर्थ छोटा नागपुर 1, ठीक है। इधर तुम्हारा संथाल वाला देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये साउथ छोटा नागपुर देखने के लिए मिलेगा, ये पलामू देखने के लिए मिलेगा 4, और ये कोल्हान वाला 5 जो कि न्यू बना, ठीक है। तो न्यू ये कोल्हान किस करके बना, साउदर्न वाला से टूट करके बना, ठीक है। फिर PGT 2023 में क्या पूछता है कि भैया झारखंड इज डिवाइडेड इनटू 5 डिवीज़न और कितने सारे डिस्ट्रिक्ट, तो 24 डिस्ट्रिक्ट में। एट प्रेजेंट की बात करें तो 5 डिवीज़न में है और 24 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। 5th जो डिवीज़न हुआ कोल्हान वाला 2003 में हुआ, ठीक है। जिस वक्त फॉर्मेशन हुआ झारखंड का उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 18 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है। 6 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो है बाद में ऐड हुए हैं, ठीक है। अब वो 6 न्यू डिस्ट्रिक्ट कब हुए हैं, 6 न्यू डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड हुआ, स्टार्ट बाद में बने जब झारखंड बन गया तब। तो पहला कौन बना, लातेहार 4 अप्रैल 2001 को बनता है, किससे बनता है, पलामू से टूट करके बनता है। लातेहार किससे बनता है मेरे भाई, ये देख रहे लातेहार, ये लातेहार जो है ये पहले पलामू का हिस्सा हुआ करता था लेकिन 2011 में टूट गया, ठीक है। फिर सिमडेगा जो है मेरे भाई 30 अप्रैल 2001 को बना, गुमला से टूट कर, ठीक है। सिमडेगा ये देख रहे हो, गुमला पहले मतलब गुमला ये हुआ करता था, ठीक है, ऐसा, लेकिन ये टूट गया, ठीक है, और ये बन गया सिमडेगा। और ये कब बना, 30 अप्रैल
2001 को बना, गुमला से टूट करके। फिर इधर बना जामतारा, जामतारा किससे टूट करके बना, दुमका से, ठीक है। ये हुआ करता था पहले जामतारा दुमका, ठीक है, लेकिन भैया ये टूट गया और ये क्या बन गया, जामतारा बन गया, ठीक है। जामतारा बन गया तुम्हारा 2001 को दुमका से। सरायकेला बना 2001 में, ठीक है, वेस्ट सिंहभूम से टूट करके, ठीक है। यहाँ देखो ये पहले वेस्ट सिंहभूम ऐसा हुआ करता था, ठीक है, लेकिन ये टूट गया, सरायकेला बन गया, ठीक है। ये सरायकेला तुमको बन के 2001 में देखने के लिए मिलेगा। खूंटी जो है वो रांची से टूट गया 12 सितंबर 2007 को, मतलब ये रांची जो है मेरे भाई ऐसा हुआ करता था रांची, लेकिन ये खूंटी टूट करके बन गया 12 सितंबर 2007 को टूट करके, ये खूंटी अपना अलग बन गया। रामगढ़ जो है 12 सितंबर 2007, रामगढ़ और खूंटी का जो है दोनों, रामगढ़ जो है किससे टूटा, हजारीबाग से टूटा, ठीक है। रामगढ़ मतलब पहले हजारीबाग ये हुआ करता था ऐसे, ठीक है। अभी ये टूट गया, अब ये बन गया, ठीक है, समझे। व्हाट इज द नंबर ऑफ द डिवीज़न इन द झारखंड, भैया 5 हैं। जैसे सी जेई 2023 में पूछा, पीजीटी 2023 में पूछा कि भैया क्या है डिवीज़न कंसिस्ट करो, डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न कितने हैं, तो 5 डिवीज़न है, 24 डिस्ट्रिक्ट है। आंसर ए है। एट प्रेजेंट 24 डिस्ट्रिक्ट और 5 डिवीज़न ऑफ झारखंड। गोड्डा, देवघर, दुमका डिस्ट्रिक्ट आर पार्ट ऑफ विच डिवीज़न ऑफ झारखंड। गोड्डा, देवघर, दुमका डिस्ट्रिक्ट जो है किस डिवीज़न के हैं मेरे भाई, तो वह संथाल परगना के हैं। देखो संथाल परगना, गोड्डा, ये इतने ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है क्या, दुमका दिखा, देवघर दिखा, जामतारा दिखा, पाकुड़ दिखा, गोड्डा दिखा, साहिबगंज दिखा, सारे के सारे तो वो संथाल परगना के हैं, ठीक है। छः डिस्ट्रिक्ट इन द संथाल परगना डिवीज़न, 6 डिस्ट्रिक्ट है तुमको, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, दुमका, जामतारा देखने के लिए मिलेगा। देखो 6, ठीक है, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामतारा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें मेरे भाई, ठीक है, कह रहा है कि वेन झारखंड बना कितने सारे डिस्ट्रिक्ट बने थे उस वक्त, तो 18। कितने बार भी पीछे से देखते आ रहे, टीजीटी एसआईपीटी में पूछ चुका है, ठीक है। अब ये देख चुके हैं अभी हम लोग, ठीक है, कि लातेहार किससे किससे टूट करके बना, यही सब चीज़ यहाँ हम बताएं, ठीक है, ठीक है। फिर एसआईपीटी और थर्ड जेपीएससी पीटी 2008 में पूछा, ठीक है, क्या पूछा कि बेटा हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन रिफॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट, झारखंड बनने के बाद कितने डिस्ट्रिक्ट और बने, तो वो 6 बने, ठीक है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन द झारखंड, झारखंड में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट है, 24 है। ये देखो 2011 में पूछा, 2015 में पूछा, एसआईपीटी में दिखा, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा, पीजीटी 2023 में पूछा, ठीक है। फिर से LDDY कलेक्टर 2006 में पूछा, क्या पूछता है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर फॉर्म, कौन कौन से थे वो, तो लातेहार था, सिमडेगा था, जामतारा था, सरायकेला, खरसावा था। अभी हम लोग पीछे सब कुछ देख करके आ रहे हैं, ठीक है। फिर से SI मेंस 2017 में पूछा, क्या पूछा कि भैया आफ्टर फॉर्मेशन द 18 डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड वर न्यू, 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन फॉर्म्ड, दे आर 4, 18 तो ठीक है शुरुआती में था, 4 न्यू कौन कौन से बने, तो लातेहार, सिमडेगा, जामतारा, सरायकेला, खरसावा। सेम ऑप्शन उठा करके सिर्फ बता नहीं दिया, ये 2006 का क्वेश्चन 2017 में बदल दिया। दिखाओ, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर इन झारखंड स्टेट इन 2000 एंड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन द प्रेजेंट, ठीक है। 2000 जब झारखंड बना तब, और अभी कितने हैं, तो अभी भैया जब बना था तो 18 था और अभी 24 हैं, ठीक है। यही है, लातेहार, जामतारा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा, ये सारे के सारे दो बने, ठीक है, फॉर्म हुए। और 2007 में जो है खूंटी और रामगढ़ 2 देखने के लिए हमको मिल जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट में 24 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है मेरे भाई, ओके। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड नॉर्थ टू साउथ, ऐसे होता है ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, ये वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये साउथ। ये नॉर्थ से साउथ का जो करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है मेरे को, मतलब ऐसे वाला, ठीक है, नॉर्थ वाला, साउथ ऐसे, ठीक है। तो अब देखो कि कौन कौन सा है। यहाँ दिख रहा है तुमको साहिबगंज, ठीक है, ये तुमको साहिबगंज दिख रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर ही पहले ऑप्शन से चलो, पाकुड़, दुमका, बोकारो, साहिबगंज। पाकुड़ कहाँ है ये बताओ, तो इधर नीचे और फिर ऊपर जा रहा है साहिबगंज, तो ये तो वैसे गलत हो गया। साहिबगंज, दुमका, बोकारो, पाकुड़, साहिबगंज, दुमका, बोकारो, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ ये दुमका बोला और फिर ऊपर जा रहा है बोकारो, पाकुड़, तो गलत हुआ। साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, ठीक है, ये साहिबगंज हुआ, ये दुमका हुआ, ठीक है, और साहिबगंज हुआ, साहिबगंज के बाद पाकुड़ हुआ, पाकुड़ के बाद दुमका हुआ, ठीक है। और ये देख लो साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और बोकारो, तो मेरे भाई ये 4, एक ऑप्शन और ज़्यादा एक्स्ट्रा है, तो यही मारो ना, और यही आंसर ही है, ठीक है। एक्साइज इंस्पेक्टर पीटी में पूछा, एक्साइज इंस्पेक्टर पीटी 2015 में पूछा, 2012 में पूछा, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस, साहिबगंज से उतरे पाकुड़, पाकुड़ से उतरे दुमका और दुमका से फिर बोकारो गए, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। कांस्टेबल 2016 में सेम क्वेश्चन उठा करके दे दिया गया, सिर्फ ऑप्शन बदल दिया, चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, ठीक है, नॉर्थ से
साउथ, ठीक है। ये देखो चतरा, ठीक है। उसके बाद लातेहार, उसके बाद गुमला, और गुमला के बाद तुमको सिमडेगा, ठीक है। सब डिवीज़न की बात करें तो भैया नंबर ऑफ, अगर सब डिवीज़न की बात करें झारखंड में तो ये कितने हैं, तो यहाँ ऑप्शन जितने दिए हैं वो ऑप्शन है ये नहीं है, ठीक है। कह रहा है शुरुआती में 33 था लेकिन अभी प्रेजेंट में 45 है, 45 ऑप्शन में नहीं है। ये पूछा है SIPT 2017 में, ठीक है। कितने, हाउ मेनी डिवीज़न है, सब डिवीज़न से बात कर रहा है तो 45, ठीक है। शुरुआती में 33 था, प्रेजेंट में 45 सब डिवीज़न, ठीक है। दो ऐसे सब डिवीज़न का बात करो जो कि ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता होगा, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो वो मेरे भाई दालभूम और घाटशिला है, दालभूम और घाटशिला। ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट्स हैव द 2 सब डिवीज़न जो कि घाटशिला और दालभूम है, ठीक है। ब्लॉक की बात करें कि कितने सारे ब्लॉक्स है झारखंड में, तो यहाँ जो है दिया हुआ ऑप्शन में है ये नहीं है। SI मेंस 2017 में पूछा, कह रहा फॉर्मेशन हुआ झारखंड का, उसको टोटल नंबर जो ब्लॉक थे वो 210 थे, ठीक है। प्रेजेंट में भी 264 हो चुके हैं, और 264वां ब्लॉक जो है वो सरयू है लातेहार में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन झारखंड, थर्ड JPSC PD 2008 में पूछा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं सही ऑप्शन, ठीक है। फिर से वही बात, हाउ मेनी ब्लॉक्स, SIPT 2017 में पूछा, ठीक है, ऑप्शन में दिया ही नहीं सही वाला, ठीक है, ऑप्शन में सही वाला दिया ही नहीं। विलेज ऑफ द झारखंड, विलेज ऑफ द झारखंड, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी विलेज आर प्रेजेंट इन द झारखंड स्टेट, कितने सारे विलेज हैं, तो 32,615, 32,615 विलेज है मेरे भाई, 32,615 विलेज है, 32,615 विलेज है, ठीक है। टोटल नंबर की बात करें तो, ठीक है, टोटल विलेज 32,615, और मोर स्पेसिफिक बात करें तो 620। अब 620 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 615 मार्क करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंगली चले, ठीक है। 24 डिस्ट्रिक्ट है और 260 से प्लस ब्लॉक है अपने पास, ठीक है। और ये डाटा कहाँ से है, झारखंड गवर्नमेंट के वेबसाइट से है, ठीक है। द नंबर ऑफ द विलेज इन द झारखंड, कितने सारे विलेज है, 620, ठीक है। 620 कितना माइन्यूट करता है, नहीं, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट 32,620, ठीक है। फिर से पूछा कि विलेज बताओ मेरे भाई, जैसे CGL PT 2012 में पूछा, क्या पूछा, 32,620, ठीक है। पॉपुलेशन की बात कर रहा है कि भैया SIPT में क्वेश्चन पूछ लिया कि पॉपुलेशन 2011 का सेंसस को देखो ध्यान से और बताओ कि झारखंड का टोटल पॉपुलेशन भी कितना है, तो 32 लाख, अरे यार 3 करोड़ हो जाएगा ना, 3,29,88,134, ठीक है। 3,29,88,134, ठीक है, समझे। 3.3 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हो, ठीक है। 3.3 करोड़ PGT 2023 में पूछ दिया वही बात, ठीक है। 11 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट लीस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन किसमें देखने के लिए मिलेगा, लोहरदगा में मिलेगा। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग चले तो वो जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो हमको रांची में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, 29,14,253, और ठीक है जो मिनिमम पॉपुलेशन है वो लोहरदगा में देखने के लिए मिलेगा, मिनिमम पॉपुलेशन वो लोहरदगा में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ओके, विच डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन में रांची, अभी भी देखे 11 से 13 JPSC 2024 का पूछ दिया, बताओ मेरे भाई टोटल पॉपुलेशन में कर देखो तो, ठीक है। अब पॉपुलेशन वाइज देखो, पोजीशन इन स्टेट देखो, 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें से रांची जो है पॉपुलेशन के वाइज, ठीक है, 29,14,253, रैंक 1 में आ रहा है। धनबाद जो है 26 लाख है, ठीक है, रैंक 2 में आ रहा है। और ईस्ट सिंहभूम जो है 4थे रैंक में आ रहा है। कोडरमा जो है 21वें रैंक में आ रहा है। रूरल पॉपुलेशन की बात करें 2011 के सेंसस को ध्यान में रख करके बोल रहा है कि रूरल पॉपुलेशन जो झारखंड का वो कितना है ये मेरे को बता दो, ठीक है। तो ये 2,50,55,273 सिर्फ, ठीक है, ये है, ठीक है। ओके, 2,50,50,55,073, ठीक है। और अर्बन पॉपुलेशन इतना, वही बात फिर से यहाँ पूछ देगा कि भैया झारखंड का हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो कहाँ है, अर्बन पॉपुलेशन की बात कर रहा है तो SIPT में तो जो पूछा, ठीक है, धनबाद में, कि धनबाद जो है बिगेस्ट सिटी है झारखंड का इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। धनबाद इज फॉलोड बाय जमशेदपुर, रांची, बोकारो रिस्पेक्टिवली, विच इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ द झारखंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। फिर से धनबाद SIPT 2017 में रिपीट। हाउ मच ऑफ पॉपुलेशन ऑफ झारखंड क्लासिफाइड एज द अर्बन पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी, ठीक है, कितना कह रहा है कि हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ झारखंड वाज क्लासिफाइड एज द अर्बन पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ तो झारखंड का कितना पॉपुलेशन को क्लासिफाइड किया गया, मतलब बताया गया कि भैया ये सारे कितने हैं, ये सारे क्या हैं, अर्बन पॉपुलेशन है, तो 1/10, ठीक है। शुरुआती जब हुआ 21वीं शताब्दी का तो 1/10 पॉपुलेशन जो झारखंड था उसको कह दिया कि ये सारे क्या हैं, अर्बन पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली चले तो कॉन्स्टेबल 2016 में क्वेश्चन पूछता है कि भैया बता दो कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है झारखंड का, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर, तो वो 414 है,
ठीक है 414, ठीक है 414, ठीक है 414% पर स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो तुमको देखने के लिए मिलेगा वो धनबाद में देखने के लिए मिलेगा 1316, और जो लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखने के लिए मिलेगा वो सिमडेगा दिन में देखने के लिए मिलेगा। पॉपुलेशन डेंसिटी झारखंड का कितना है मेरे भाई, 414, ठीक है। मेल फीमेल सेक्स रेशियो की बात कर रहा है, तो व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ द झारखंड, ठीक है। कह रहा है नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन में, ठीक है। देखना 2001 से 11 के आसपास में देखना है, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन सही है वो दिया ही नहीं है, ठीक है। यहाँ जो ऑप्शन सही है वो दिया ही नहीं है। 949 वुमेन प्रति 1000 मैन में है, ठीक है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो झारखंड का अगर हम बात करें तो वो हमको देखने के लिए मिलेगा वेस्ट सिंहभूम में देखने के लिए मिला 1005, ठीक है। और जो लोवेस्ट देखने के लिए मिलेगा वो धनबाद में देखने के लिए मिलेगा 909, ठीक है। फिर से पूछ रहा है 2011 का सेंसस को ध्यान में रखो, ठीक है। ये LDDY कलेक्टर 2019 में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि सेक्स रेशियो बताओ झारखंड का। सेक्स रेशियो तो 948, क्योंकि नियरेस्ट है 949, 948 नियरेस्ट था तो मार सकते हैं, ठीक है, समझे। विच अब यहाँ से याद कर सकते हो, क्या याद करो, वेस्ट सिंहभूम में 1005, ठीक है। सिमडेगा में 1997, सॉरी 997, खूंटी 997, ठीक है। गुमला 993, पाकुड़ा 989, ठीक है। इस तरीके से लोवेस्ट में ये हाईएस्ट वाले था, ठीक है। ये हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाले थे। लोवेस्ट में अगर बात करें, लोवेस्ट सेक्स रेशियो में धनबाद 909, रामगढ़ 921, बोकारो 922, देवघर 1925 और पलामू 928। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो टिल 2011? वेस्ट सिंहभूम। अभी तो पूरा यार, ठीक है। वेस्ट सिंहभूम 1005, ठीक है। सेक्स रेशियो 1997। रांची हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो 949। आसनसोल लोकेटेड इन द वेस्ट सिंहभूम। वो पूछ रहा था यार, ठीक है। लिटरेसी रेट क्या है झारखंड का, ये पूछ रहा है। ये 2017 में क्वेश्चन पूछता है कि भैया 2011 के सेंसस के मुताबिक क्या है लिटरेसी रेट झारखंड का, तो 64, 66.4, ठीक है 66.4, ठीक है। कितना है 66। रांची हाईएस्ट जो देखने के लिए मिलेगा वो रांची में देखने के लिए मिलेगा, और डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट लिटरेसी रेट पाकुर में देखने के लिए मिला। लिटरेसी रेट फिर से थर्ड JPSC PT 2008 में पूछता है कि भैया लिटरेसी रेट बता दो, तो 66.4, ठीक है। फिर से लिटरेसी रेट झारखंड का स्टेट का पूछा। एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा कि भैया 66.41%, ठीक है। फिर से लिटरेसी रेट पूछा, ठीक है। लेकिन अब क्या पूछ दिया, मेल पॉपुलेशन का पूछ दिया, ठीक है। तो मेल पॉपुलेशन का जो है मेरे भाई टोटल तो हम लोग जा रहे हैं 66%, लेकिन मेल लिटरेसी में 76.8%, ठीक है। तो 76.8% है, ये नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। फीमेल लिटरेचर 55.4%। इन द डिकेड ऑफ 1990s अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन द रिकॉर्ड इन द लिटरेसी रेट इन द झारखंड? कितना लिटरेसी रेट बढ़ा है, कितना इंक्रीज हुआ है, ये पूछ रहा है। 1990s के बाद का कह रहा है, तो 10 बढ़ा है, ठीक है। कह रहा है कि 1990 के दशक में देखो तो अप्रॉक्सीमेटली 10% इंक्रीज हुआ अपना लिटरेसी रेट झारखंड का, ठीक है। ये हो गया सारे क्वेश्चन क्लियर, सारे क्वेश्चन कर ले। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है मेरे भाई। तो अब जो है यहाँ पर बोले थे कि बस यही लेकर के जाना है। तो लिटरल मीनिंग कहीं भी अगर पूछे झारखंड का लिटरल मीनिंग क्या मतलब होता है मेरे भाई, तो वो होता है लैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड बसेस। नेम और रीजन की मतलब पूछे तो झार का मतलब होता है फॉरेस्ट और खंड का मतलब होता है लैंड, ठीक है। इसलिए नाम बच गया झारखंड। लोकल नेम वनांचल के नाम से भी जानते हैं। डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 15 नवंबर 2000 को बना, ठीक है। पेरेंट स्टेट से कितना, तो 46% टेरिटरी हम लोगों को मिला, ठीक है। लीगल एक्ट बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू हम लोग को झारखंड देखने के लिए मिलता है, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू। सिग्निफिकेंस क्या है कि जब बना तो वो 28वां स्टेट बना, ठीक है। क्यों बना 28वां, और मतलब कि क्यों 15 नवंबर को चूज़ किया गया, तो क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी था बिरसा मुंडा जी का, ठीक है। की फिगर एट फॉर्मेशन, कौन कौन से लोग थे उस वक्त जब झारखंड बन रहा था, तो प्रेसिडेंट उस वक्त के नारायणन था, PM हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और CM उस वक्त बाबूलाल मरांडी जी थे, और झारखंड के जो गवर्नर रह चुके थे उस वक्त वो प्रभात कुमार थे। लोकेशन की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने के लिए मिलता है हमको, ईस्टर्न इंडिया में देखने के लिए मिलता है। डायमेंशन की बात करें तो भैया अगर बात करें नॉर्थ से साउथ का, तो 380 किलोमीटर, नॉर्थ से साउथ 380 किलोमीटर। वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो 463 किलोमीटर। एरिया की बात करें तो 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और पूरा इंडिया का 2.42% अपना झारखंड एरिया कवर करता है। 15 लार्जेस्ट स्टेट है, सारे स्टेट में बात करें तो लार्जेस्ट स्टेट 15वां रैंक पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस होता है इससे थ्रू द मिडिल ऑफ द वे। ओनली कैपिटल जो है पूरे इंडिया में, ठीक है, कि जिसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है वो रांची है अपना। बाउंड्री जो है नॉर्थ में देखें तो बिहार है, साउथ में उड़ीसा है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है,
और वेस्ट में यूपी और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, कैपिटल की बात करें तो कैपिटल अपना रांची है, सब कैपिटल दुमका है, इंडस्ट्रियल कैपिटल जमशेदपुर है, स्पोर्ट कैपिटल भी जमशेदपुर है। डिवीज़न की बात करें तो टोटल 5 डिवीज़न है अपने पास। हेडक्वार्टर उन लोगों का क्या है भैया, हजारीबाग, रांची, दुमका, मेदिनीनगर, चाईबासा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो आज फॉर्मेशन जब बनना था उस वक्त 18 था। ठीक है, अभी कितने हो चुके हैं, 24 हो चुके हैं। हाई कोर्ट लोकेशन कहाँ है इसका, रांची में हुआ। अभी न्यू ऑनग्रेटेड जो 2023 में हुआ वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू करी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा एरिया इसका है। ठीक है, रैंक 21 आता है, 21 हाई कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, लैंग्वेज हमारे पास फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी है। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो लैंग्वेज के तौर पे हमारे पास 16 रीजनल लैंग्वेज हैं। ठीक है, एनिमल के तौर पे हम लोग इंडियन एलिफेंट देखे। ठीक है, स्टेट एनिमल के स्टेट सिंबल पे देखे तो एनिमल पे इंडियन एलिफेंट देख लिए। बर्ड के तौर पे हम लोग एशियन कोयल को भी देख लिए। ट्री के तौर पे हम लोग साल को देख लिए, सॉरी रोबस्ता को देख लिए। फ्लावर के तौर पे हम लोग पलास को देखे और न्यू लॉगो देखे तो सर्कुलर लेआउट है, अभी 7 कंसेंट्रिक सर्कल है और बीच में क्या है, अशोकन पिलर है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। टोटल पॉपुलेशन डेमोग्राफी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली चले तो टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 3,29,88,134। रैंक 14वां रैंक आता है, नियरली कह सकते हैं 3.3 करोड़ के आसपास ली। डेंसिटी की बात करें तो 414 स्क्वायर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, सेक्स रेशियो की बात करें तो 449 फीमेल प्रति 1000 मेल्स में। लिटरेसी रेट टोटल 64 है, मेल का 76.8%, फीमेल पर 55.4%। और अर्बनाइजेशन की बात करें तो लार्जेस्ट सिटी जो अर्बनाइज सिटी है वो हमारा धनबाद है। ठीक है, ये था नेमिंग वाला। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, डेली एक एक वीडियो आते जाएगा, डेली हम लोग PYQ इस तरीके से कंप्लीट करते जाएंगे, झारखंड का रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ये मस्ट है, ये मस्ट है, क्योंकि जब तक हम लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते हैं, यूट्यूब वीडियो को प्रमोट नहीं करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता नहीं है। और अगर कोई चीज़ अच्छा हो रहा है तो वो सब तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट और साथ में इंजॉय करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।